जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण 18वां अध्याय के 40वां श्लोक में बताते हैं कि यह ब्रह्मांड मात्र 3 गुणों से बना है। वह 3 गुण कौन से हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। और बताया है कि मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य मात्र 4 वर्ण होता है। मनुष्य के मात्र 4 वर्ण होते हैं। मनुष्य में कोई 5वां वर्ण नहीं होता है। 5वां चंडाल हो सकता है, दैत्य हो सकता है, राक्षस हो सकता है, लेकिन चौथा के अलावा कोई 5वां वर्ण नहीं हो सकता है। तो पूरे सार्वभौमिक सत्य बताते हैं। मानव के लिए 4 वर्ण बताया है भगवान ने। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार क्या एक मुसलमान ब्राह्मण हो सकता है, ईसाई एक ब्राह्मण हो सकता है, और तो सिख एक ब्राह्मण हो सकता है, जैन एक ब्राह्मण हो सकता है, बुद्ध एक ब्राह्मण हो सकता है कि नहीं? अब ब्राह्मण हो सकता है, किस तरह हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण गीता का 18वां अध्याय के 41, 42, 43वें श्लोक में क्या बोले हैं? तो 41वां श्लोक में बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च प्रंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। मतलब बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण जो हैं कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्म से बटे हुए हैं। स्वभाव प्रभवैर्गुणैः, ये स्वभाव उनमें है। कर्म से विभक्त होते हैं और स्वभाव उनमें दिखता है, वो होता है स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। कौन सा गुण दिखना चाहिए, किस वर्ण के लिए कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा स्वभाव होना चाहिए, कौन सा कर्म होना चाहिए, इसके बारे में 42वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं 18वां अध्याय के, समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्ति कयम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वभावजम, स्वभाव में होना चाहिए, ये स्वाभाविक उनका कर्म है। अगर स्वभाव में ये कर्म नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो कौन सा कर्म? समः माने मन का निग्रह कर दीजिए, मन का निग्रह कर दीजिए। मन को जहाँ लगाना चाहें वहाँ लग जाए, और जहाँ से हटाना चाहें वहाँ से हट जाए, ऐसा मन को बना लीजिए। समः का मतलब हो गया मन को जहाँ चाहते हैं वहीं लगाइए, जहाँ से हटाना चाहते हैं हटा लीजिए। लेकिन ये तो देखते हैं कि आप लोग कहीं दिल लग जाता है, जब हटाते हैं तो मालूम चलता है मन बार बार वहीं जाता है। तो समः अगर ऐसा है कि आप जब चाहें जहाँ चाहे मन लगाएं, जहाँ चाहे मन हटा लें, उसे बोलते हैं समः। इस प्रकार मन को निग्रह करना ही समः कहलाता है। फिर आता है दमः, इंद्रियों को वश में करना। अब देखिए, अभी कोई लड़की जा रही, फट से आपका आँख में घूम जाएगा और लगे उल्टा सीधा देखने। तो इंद्रियों को दमन करना है, आपके वश में रहें। तो बोलते हैं जिस इंद्रिय से जब जो काम कराना चाहें तब वह काम कर ले, और जिस इंद्रियों को जब जहाँ से हटाना चाहें वहाँ से हटा लें। इसे बोलते हैं इंद्रियों को वश में करना, अर्थात दमः, इंद्रियों को वश में करना। कितने इंद्रियाँ हैं आपकी? इंद्रियाँ तो 5 हैं। कौन कौन सा इंद्रिय? तो आपका आँख एक इंद्रिय हो गया, नाक, कान, मुंह, स्पर्श, ठीक है। तो आपका 5 इंद्रियां हो गई। एक से आप सुन लेते हैं, दूसरे से देख लेते हैं, दृष्टि जो भी है दिखलाई दे रहा वो है। एक तो सूंघ के पता कर लेते हैं, एक से जीभ से चाट के पता कर लेंगे, एक तो स्पर्श होने से पता चला। ये 5 तरह की इंद्रियां हैं, इनको वश में करना है। जहाँ चाहे तहाँ लगाएं, जहाँ चाहे वहाँ हटा लें, जहाँ से। फिर आता तपः, धर्म के पालन के लिए कष्ट सही। तपः, जैसे धूप में तपते हैं ना, उस तपः धर्म के पालन के लिए कष्ट भी होता है तो उठा लीजिए। लेकिन आजकल तो क्या, थोड़ा सा कष्ट होता है धर्म में छोड़ देते हैं लोग। धर्म का मतलब हिंदू नहीं, यहाँ ब्राह्मण के कर्म बता रहे हैं। ब्राह्मण के कौन कर्म है? मन का निग्रह करना। दूसरा कौन सा कर्म है? इंद्रियों को वश में रखना, ठीक है। और धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, धर्म पालन के लिए। अब बाहर भीतर से एकदम से शुद्ध होना, मतलब जो बाहर है वही अंदर है, एकदम शीशा की तरह ट्रांसपेरेंट हो गए।
बाहर और अंदर दोनों एक ही हों। शीशा के अंदर चेहरा देखिए तब का ही चेहरा दिखलाई देगा, जो है वही दिखलाई दे रहा है। तो शौचम मन होता है शुद्धिकरण, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों का शुद्धिकरण होना चाहिए। आजकल तो विचार तो शुद्ध नहीं रह रहा है, तो कैसे शुद्ध करें? जब गीता पढ़ेंगे तो अपने आप धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। शांति है, दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दें। अब कोई व्यक्ति अपराधी भी है, कोई गलत कर दिया है, जो अपने गलतियों का एहसास कर रहा है, उसको क्षमा भी कर दीजिए। फिर आर्जवम, शरीर मन आदि में सरलता रखना, व्यवहार में अपनी सरलता रखिए। ज्ञानम, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान हो। विज्ञानम, यज्ञ विद्या को अनुभव में लाना अर्थात जीवन में उतार लेना, यज्ञ हवन करना और भी तमाम तरह क्रियाकलाप करना। च और आस्तिक्यम, परमात्मा वेद आदि में आसक्त, उसमें आपका मन लगे, भगवान में भजने में मन लगे, भगवान को स्मरण में मन लगे, हर जगह भगवान ही दिखलाई दें, वासुदेव सर्वमिति रहे, जो भी कुछ है वासुदेव से है, अगर ऐसा आपके अंदर है। एवं ब्रह्मा कर्म, यह ब्राह्मण के कर्म है, ये उनके स्वभाव कर्म हैं, जो मन का निग्रह करते हैं, इंद्रियों को वश में रखते हैं, धर्म के पालन के लिए कष्ट सहते हैं, बाहर भीतर से शुद्ध रहते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, शरीर मन आदि में सरलता रखते हैं, वेद और अन्य जो हमारे शास्त्र हैं उनका वह अध्ययन करते हैं, विज्ञान और यज्ञ विधि को अनुभव में लाते हैं, वही जो परमात्मा के हमेशा ही चिन्ह, परमात्मा में हमेशा लीन रहते हैं, वही व्यक्ति क्या है? ब्राह्मण है। तो इस तरह के गुण अगर उनके स्वभाव में ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, अगर आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो आपका स्वाभाविक कर्म है, अगर ब्राह्मण है तो भी आपका ये स्वाभाविक कर्म है, अगर आप में कर्म नहीं है तो आप कुछ और हो जाएंगे। तो दूसरा बात बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण 33वां नंबर श्लोक में बोलते हैं, शौर्यम तेजो घृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमेश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। अब बोलते हैं सूरवीरता हो, आपको वीर हो गए और तेज आपके अंदर हो, तेज हो, धैर्य हो, प्रजा के संचालन आदि के लिए विशेष चतुरता हो आपके अंदर, तथा युद्ध में कभी पीठ ना दिखाएं आप, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है, क्षत्रियों में होना चाहिए। तो शौर्यम, मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो। आप क्या हम क्षत्रिय मानते हैं? एक पुलिस बन गए, एक इंस्पेक्टर बन गए, या एक जगह जाकर के सेना बन गए। तो सेना है तो आपको तो धर्म का पालन करना है। कौन सा धर्म में सेना है? तो अपने दुश्मनों को अगर आप पे चढ़ाई करते हैं तो उनकी हत्या करना पड़ेगा, उनको वध नहीं करते हैं तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, गलत है अगर चोर है कोई उसको पकड़ डालना पड़ेगा, ये नहीं चोर है तो घूस लेकर छोड़ देंगे तो चंडाल में आ जाएंगे भैया। धर्मम युद्ध, प्राप्त होने पर युद्ध में चोट लगने, अंग कट जाने, मर जाने आदि का किंचित मात्र भी भय न हो, यही शौर्य कहलाता है। और तो घाव होने पर भी मन में प्रसन्नता हो, कहाँ से आपने अपने धर्म का पालन किया है, सैनिक थे पालन कर रहे थे, चोट भी लग गया, तभी प्रसन्नता हो कि हमने युद्ध में बहादुरी का काम किया है और दुश्मन को हम पराजित कर दिए, चोट लगा तो लगा। तेज, जिसका प्रभाव शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में हिचकते हैं, इस तरह का अगर तेज है तो आप क्षत्रिय हैं। अब आता कृति विपरीत परिस्थितियों में या अवस्था में धर्म से विचलित न होने और शत्रुओं के द्वारा धर्म तथा नीति विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म नीति विरुद्ध कार्य न करके धैर्य पूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम घृति है। तो इस तरह का कर्म जो करता है उसे हम बोलते हैं क्षत्रिय। अब आता है गीता का 18वां अध्याय 44वां श्लोक, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्मम स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र शापी स्वभावजम। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के कर्म है। अतः भरण पोषण से संबंधित किसी का जीविका चलाना
ये सब वैश्य का कर्म है। धन का उपार्जन करना, ये सब काम वैश्य के हैं। ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। और तीनों वर्णों का जो सेवा करता है वह कहलाता है शूद्र कहलाता है। तीनों वर्ण कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों को जो सेवा करेगा वो शूद्र है। अब कहते हैं शूद्रस्यापि स्वभावजम, जो सेवा करता है वही क्या है? शूद्र है। इस समय अगर आप रेलवे के ड्राइवर हैं, कहीं किसी को लेके जा रहे हैं, जिस स्थान पर गंतव्य पर छोड़ रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? वैश्य हैं। जितने भी पुलिस अनेक ड्यूटी पर अपना कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो सेवा दे रहे हैं, दे आर गिविंग दी सर्विस, तो क्या कहलाएंगे? आपका शूद्र कहलाएंगे। तो ये चार तरह के व्यक्ति जो होते हैं, जो मनुष्य का स्वभाव होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चाहे वो किसी भी आजकल के मतावलंबी हों, चाहे अपने आप मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन कुछ भी मानेंगे, अगर इस कर्म को आप कर रहे हैं, इस स्वभाव के हैं, तो आप ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं और शूद्र भी हो सकते हैं। अब आता है 3 गुण पे हम बात कर रहे थे, गीता का 18वां अध्याय और 40वां श्लोक। गीता के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण क्या बोले? न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि दिवेषु वा पुनः सत्यम प्रकृति जैर्मुक्तम देवीः शांतिर्भीर्गुणैः। तो इसका मतलब होता है पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में या इनके सिवा और कहीं भी वह वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। 3 गुण कौन है? आपका सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही 3 गुण हैं। सतो, रजो, तमोगुण के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और कमेंट करिए। आप सभी को जय श्री कृष्णा।